वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और हम इस सीरीज़ में मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और आज का सवाल जो स्टार्ट कर रहे हैं हम वो क्वेश्चन नंबर 9 से कर रहे हैं। सवाल में लिखा हुआ है राइट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म या इंडिपेंडेंट फॉर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक ही बात होती है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? आप सबसे पहले लिखोगे लेट और यहाँ लिखोगे TR+1 बी द रिक्वायर्ड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सही है, ये लिख दोगे आप। और उसके बाद TR+1 का फॉर्मूला लगाओगे। TR+1 का फॉर्मूला होता है NCR A⁻n - r B⁻r। आप बताओगे यहाँ पे n की वैल्यू 9 है, a की वैल्यू मेरे पास 2x है और b की वैल्यू मेरे पास क्या है 1/x² है। सारी वैल्यूज़ को मैंने पुट कर दिया तो मैंने लिख दिया 9CR। उसके बाद a की जगह पे मैंने लिखा 2x⁻9 - r, b की पावर r की जगह पे लिखा 1/x² के ऊपर r। उसके बाद 9CR को वैसे ही लिखा। उसके बाद 2 की पावर 9 - r और x की पावर 9 - r को अलग किया। ठीक है बच्चों। और उसके बाद ये जो x स्क्वायर के ऊपर r है ये ऊपर आके बन जाएगा x की पावर -2r और ये 1 के ऊपर r वैसे ही रहा। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों 9CR 2 की पावर 9 - r और ये हो जाएगा बच्चों x की पावर -r करेंगे तो -3r। तो 9 - 3r हो जाएगा। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहती है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। उसके बाद बच्चों हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालनी है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए हम क्या करेंगे 9 - 3r को बराबर ले लेंगे 0 के। -3r बराबर हो जाएगा -9 के। r की वैल्यू आ जाएगी -9/-3, इससे कैंसिल। r की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3। सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 9C3। यहाँ पे TR+1 था तो T3+1। ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 9 - 3 और यहाँ पे x की पावर 9 - 9। 9C3 को सॉल्व कैसे करेंगे? 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 9 - 3 फैक्टोरियल। 2 की पावर हमारे पास क्या बन चुकी है 6, x की पावर हमारे पास क्या आ चुकी है 0। सर 9 फैक्टोरियल ओपन करेंगे 9 8 7 6 फैक्टोरियल तक। ठीक है, क्योंकि नीचे भी 6 फैक्टोरियल दिख रहा है ना, 3 2 और 1। और यहाँ पे 6 फैक्टोरियल 2 की पावर 6 निकालेंगे। 2 की पावर 6 हमारे पास, 2 की पावर 5 हमारे पास 32, 2 की पावर 6 होता है 64। ठीक है, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 5376। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। नाउ स्टूडेंट हम अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। सवाल में लिखा हुआ है फाइंड द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। ए की वैल्यू दी हुई है 10, बी की वैल्यू दी हुई है 20, सी की वैल्यू दी हुई है 26। ए का जो एंगल होता है वो होता है अल्फा, ये होता है बीटा और ये होता है गामा। साइड सबसे बड़ी होती है उसका एंगल सबसे बड़ा होता है, सही, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है। तो हम कॉस गामा निकाल लेते हैं। और कॉस गामा मतलब कॉस गामा तो नहीं, गामा ही निकालना है। हम यूज़ कर रहे हैं कोसाइन लॉ को, सही है, यूजिंग कोसाइन लॉ। और कोसाइन लॉ में कॉस गामा का फॉर्मूला हमारे पास होता है A² + B² - C² और अपॉन में आता है 2AB। सारी वैल्यूज़ को पुट करें तो कॉस गामा की वैल्यू आ जाएगी 10 के ऊपर स्क्वायर प्लस 20 के ऊपर स्क्वायर माइनस 26 के ऊपर स्क्वायर। और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा 2 × 10 × 20। इन सब को सॉल्व करने पे मेरे पास जो कॉस गामा का जवाब आता है -0.44। ठीक है, हमें तो गामा निकालना है तो गामा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स -0.44। तो गामा विल बी 116.10, 116.10 डिग्री। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ गामा। नाउ स्टूडेंट बारी आ गई क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर है 1/2x - 3 के। एफ इनवर्स एक्स भी मालूम करना है और वेरीफाई करना है कि एफ इनवर्स एफ एक्स बराबर होता है एक्स के।
तो सबसे पहले तो आप y के फॉर्म में लिख लें, y बराबर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे x माइनस 3। सही है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एफ इनवर्स निकालने के लिए जा रहे हैं। तो पहला स्टेप होता है x को y को x बना दीजिए। तो x बराबर हो जाएगा 1/2 y माइनस 3 के। मैंने क्या किया, x को y को x बना दिया। अब y को सब्जेक्ट बनाइए या y को अलग करिए। तो 2x बराबर हो जाएगा y माइनस 3 के। तो y की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 2x प्लस 3 के। ये जो y निकल कर आया है ये बेसिकली f इनवर्स x है। तो f इनवर्स x की वैल्यू आ गई 2x प्लस 3। सही है, हमारी पहली रिक्वायरमेंट पूरी। अब वो ये कह रहा है कि सर एक काम करो, जो है ना वो f इनवर्स fx को प्रूव करो। तो आप बोलो सर f इनवर्स x जो है ना, एफ इनवर्स एक्स किसके बराबर है, 2x प्लस 3 के। सही है। तो आपको रखना है एफ इनवर्स एफ एक्स। सही है, एफ इनवर्स एफ एक्स। हुआ क्या, देखो x जो है ना वो रिप्लेस हुआ है एफ एक्स से। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, x की जगह पे एफ एक्स आ जाएगा और आखिरी में क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। सर एफ एक्स तो 1/2 x माइनस 3 के बराबर है, तो वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दें। तो यहाँ पे क्या रख दें, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे x माइनस 3 लिख दें और आखिरी में +3 वैसे ही रहने दें। ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, x माइनस 3 +3 आ गया, -3 से +3 कैंसिल। तो इसका मतलब है f इनवर्स एफ एक्स जो बराबर आ गया वो हमारे पास आ गया x के। नाउ स्टूडेंट, बारी आ गई क्वेश्चन नंबर 12 की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन और y बराबर है ax² प्लस bx प्लस सी के। और वो ये कह रहा है कि आपकी जो फंक्शन है वो x एक्सिस को कट कर रहा है -4 0 पे। मतलब x की वैल्यू -4 है, y की जगह पे 0 है। तो पूरे फंक्शन में पुट कर दें, x की जगह पे -4 तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा -4 के ऊपर स्क्वायर, उसके बाद प्लस b, ये हो जाएगा -4 और प्लस c इज इक्वल्स टू क्या करेंगे 0। तो आपके पास पहली इक्वेशन बन गई 16a -4b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन 1। सही। दूसरी वैल्यू वो पुट करेंगे तो a3 का स्क्वायर और उसके बाद प्लस बी, यहाँ पे 3 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो दूसरी इक्वेशन बन गई 9a प्लस 3b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आ गई दूसरी इक्वेशन। सही है। तो ये तो बहुत आसान था। अब वो ये कह रहा है कि पॉइंट से भी गुजर रही है, तो ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी। अभी हम 0 के बराबर ले रहे थे ना, अब हम 0 के बराबर नहीं लेंगे, अब हम -4 के बराबर लेंगे। तो ये बच्चों आपके पास क्या हो गया, जो है वो a और 2 के ऊपर स्क्वायर प्लस b और यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस c इज इक्वल्स टू कर देंगे -4। तो ये आपके पास हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल्स टू -4। दिस इज योर इक्वेशन 3। अब इन तीनों को सॉल्व करके हम a b c की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कराने पे क्या होगा ये देखते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट कराता हूँ ये हो जाता है 16a माइनस 4b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 9a प्लस 3b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। मुझे इसको क्या कराना है, मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज करते हैं, 9 में से 16 को माइनस करेंगे 7 है -7b और ये c से c कैंसिल हो चुका होगा इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये दिख रही है कि सर 7a इज इक्वल्स टू 7b हो गया, 7b हो गया, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि a और b आपस में क्या है, बराबर है। तो जो a की वैल्यू निकल कर आएगी वही b की वैल्यू भी होगी। अब क्या करें सर, अब पहली वाली इक्वेशन को हम क्या करते हैं, तीसरी वाली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये जो पहली और दूसरी को सब्ट्रैक्ट कराया है वो यहाँ पे कराया है, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, किसको कर रहे हैं, 1 एंड 3 को कर रहे हैं। सही है, 1 एंड 3 को कोशिश करेंगे जो जुमला हो उसी के जो है ना वो नीचे सब्ट्रैक्ट कराएं। तो 1 हमारे पास क्या है बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है हमारे पास 16 है -4b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये 1 है। और 3 आपके पास क्या थी, ये थी आपके पास 4a
प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू -4। मुझे इसको क्या कराना है, मुझे इसको दोबारा से सब्ट्रैक्ट करना है। सही है, तो आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। 16 में से 4 माइनस किया, हमारे पास आया 12 है, और ये हुआ -6b। ये वाले सी से ये वाला सी पहले की तरह कट गया और यहाँ पे आ गया 4। सर हमें याद है क्या ए और बी की वैल्यू सेम थी, तो हम ये कहेंगे सिंस ए किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो हमारे पास जो है वो 12a माइनस 6a बराबर हो जाएगा 4 के। तो 6a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4/6। तो 4/6 बच्चों कितना होता है भाई, 4/6 मेरे पास जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 2/3। तो a जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा, 2/3। ठीक है, ए की वैल्यू पता चल गई, तो सर जो ए की वैल्यू होगी वही बी की वैल्यू होगी, वो भी पता चल गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सारी वैल्यूज़ को पुट करूँगा ताकि सी निकल कर आए। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सबसे आसान इक्वेशन कौन सी दिख रही है, सबसे आसान इक्वेशन मुझे इक्वेशन 2 आसान दिख रही थी क्योंकि उसमें छोटे नंबर से। ठीक है, तो ये रहा 9a प्लस 3b प्लस सी। सही है, इक्वेशन 2 यही थी ना, क्योंकि आपके पास जो पॉइंट था वो क्या था, 3,0 था। सही है, तो ये आपके पास 9a प्लस 3b प्लस सी में पुट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 2 किया। 9a प्लस 3b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। 9 a की जगह पे मैंने 2/3 लिखा, प्लस 3 b की जगह पे भी 2/3 लिखा, प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। कैंसिल होके यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 2, तो सी की वैल्यू मेरे पास आ गई -8। तो फाइनल इक्वेशन जो थी हमारे पास वो क्या थी, फाइनल इक्वेशन हमारे पास थी, क्योंकि इक्वेशन ही निकालनी थी ना, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर की जगह पे 2/3x² प्लस बी एक्स मतलब 2/3x। सही है, 2/3x प्लस सी, तो -8। तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर।